क्या औरतों पर भी ज़कात वाजिब बनती है? और वाजिब बनती है तो उनकी ज़कात कौन अदा करेगा? आज बड़ी तादाद ऐसी लेडीज डिपार्टमेंट की है, हमारी इस्लामी बहनों की है, कि वो ज़कात से बिल्कुल गाफिल हैं। सोना तो वो इतना इकट्ठा करना चाहती हैं कि अगर उनको 1.5 कुंटल सोना भी दे दिया जाए तो वो मना नहीं करेंगी, भले उसे पहन के चला नहीं जाए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की जो ख्वाहिश होती है, जो लालच होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। हवस की खोपड़ी कभी भरा नहीं करती है। तो हमारी इस्लामी बहनें बड़ी गाफिल हैं ज़कात अदा करने में। तो क्या मसाइल हैं इनके बारे में, इसको जरूर आप लोग सुन लीजिएगा और इन तक भी पहुंचाइएगा। जो हमारी इस्लामी बहनें अपने ऊपर शॉपिंग करना वाजिब समझती है, हैदर लवली, भैंस पाउडर, ये कटरे पाउडर, तमाम क्रीम पाउडर खरीदना अपने ऊपर वाजिब समझती हैं। ईद के मौके पर मेहंदी लगाना वो अपने आप में ये समझती है ये वाजिब है, अगर ये अदा नहीं होगा तो फिर गुनाहगार हो जाएंगे। ऐसी उनकी साइकोलॉजी होती है। तो मेरी इस्लामी बहनों में ये कहना चाहता हूं, जहां तुम शॉपिंग करना, 5,000 का अच्छा सूट खरीदना और तमाम डेकोरेट के लिए पैसा खर्च करती हो, तो वहीं पर तुम पर ये वाजिब बनता है कि तुम अपने सोने चांदी की ज़कात अदा करो। अब आप देखिए सोना चांदी कितना होना चाहिए इन औरतों पर जब इन पर वाजिब बनती है ज़कात। तो 7.5 तोला सोना, अगर कोई हमारी इस्लामी बहन उतने सोने की मालिक है, 7.5 तोला सोना, तो उस पर ज़कात अदा करना वाजिब बनता है। 52.5 तोला चांदी, अगर खाली चांदी ही चांदी है और वो 52.5 तोला है, तब भी इन पर ज़कात वाजिब बनती है। अब यहां बात सुन लीजिएगा कि एक सोना चांदी तो वो है जो शादी के मौके पर सास ससुर की तरफ से उसको गिफ्ट किया गया, चढ़ाया गया। लेकिन अक्सर परिवारों में यह होता है, जो सोना चांदी शादी के मौके पर चढ़ाया जाता है, दुल्हन को दिया जाता है, तो अक्सर उस सोने चांदी को ले भी लिया जाता है। तो उस पर तो इनकी ज़कात वाजिब बनती ही नहीं है, ये साहिब निसाब ही नहीं है। उसमें साहिब निसाब सास ससुर है, उस माल की जो ज़कात निकालेंगे वो सास ससुर निकालेंगे। बहुत से घरों में सोना चांदी साजे का होता है, एक दुल्हन को चढ़ाया, वो उतार के दूसरी को चढ़ा दिया, तीसरी को दे दिया, चौथी को, और आखिर में जब सबकी शादी हो जाती है तो उसे तकसीम कर दिया जाता है। तो उसका मसला नहीं है, लेकिन मसला उसका है जिस सोने चांदी की ये औरत खुद मुख्तार है, खुद मालिक है, इसके अंडर में वो सोना चांदी है। तो अगर वो इतना है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या दोनों को मिलाकर अगर रकम इतनी पहुंच जाती है कि 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकती है, तो वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात वाजिब बनती है। अब सवाल ये होता कि औरत तो कमाने जाती नहीं है, तो वो कहां से रकम अदा करे? तो देखिए भाई, पहली तो यह है कि रकम ज्यादातर औरतों पर होती है, और अगर किसी इस्लामी बहन पर साहिब निसाब होने के बाद अगर नहीं है पैसा, तो वो अपने सोने को बेच दे, इतना सोना वो बेच दे जिससे उसकी ज़कात अदा हो जाए। और अगर कोई इस्लामी बहन लालच में आती है, देखिए इस ज़कात का जो मामला वो यही है, एक तो इंसान बखीली ना करे, बहादुर हो जाए, दौलत से उसे प्यार ना हो। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि आप ज़कात अदा करो। ज़कात जो वाजिब की गई है उसकी कई सूरतें हैं और कई कंडीशन रखी गई है कि गरीबों का भला हो, उसमें अमीरों की दौलत में गरीबों का हिस्सा रखा है। और यह है कि फिर इंसान जब दौलत को खर्च करता है ना, तो उसका दिल बड़ा होता है, ताकि उसके अंदर बखीली नहीं आए, कंजूसी नहीं आए। कहते हैं बखील इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। दौलत से प्यार ना हो जाए, अगर दौलत से प्यार हो गया तो फिर वो दुनिया का होकर रह जाएगा। इसीलिए कि जो दौलत से प्यार करते हैं आज वो दुनिया के हो गए, उनकी आखिरत तबाह है, इसलिए वो ज़कात नहीं देते, खा जाते हैं। तो हमारी इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो सोना बेच दे। अब अगर उसका सोना बेचते बेचते 7.5 तोला सोना से कम रहेगा तो ज़कात वाजिब भी नहीं बनती है। भाई 7.5 तोला सोना से अगर कम है, 7 तोला ही सोना किसी पर है इस्लामी बहन पर, तो ज़कात वाजिब नहीं बनती है। और अगर दोनों चीजें मिला के उतनी रकम बन जाती है, चांदी भी है, तो ज़कात बनती है। तो इसमें हमारी इस्लामी बहनें बहुत ज्यादा गाफिल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पर ज़कात वाजिब बनती है। आपने अगर नहीं निकाला है तो ये जो सोना चांदी जेवर जिसे आप समेट के लपेट के तिजोरी में रख देती हो और फंक्शनों में पहन पहन कर दिखावा करती हो, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला इस सोना चांदी को एक अज़दे की शक्ल अता फरमाएगा। हदीस पाक में है, वो गंजा सांप होगा और बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजर होगा। वो उसके गले में डाल दिया जाएगा और वो उसको डसेगा, आग के पहाड़ पर इसको चढ़ाया जाएगा। जो भी है, वो मर्द हो या औरत हो, अगर ज़कात उस पर वाजिब बनती है, वो नहीं निकालते, कंजूसी करते हैं और दौलत से प्यार करते हैं। तो ये याद रख लें
जहां तुम अपने ऊपर शॉपिंग करना वाजिब समझती हो, वहीं पर इसको आप वाजिब समझो जो शरीयत ने आप पर वाजिब किया है। हालांकि शॉपिंग करना आप पर वाजिब नहीं है, नहीं भी करोगी तो चलेगा, शौहर ने लाके कोई कपड़ा दे दिया पहन लोगी तो ईद हो जाएगी, नहीं भी है कोई गरीब है तो बहरहाल नहीं भी लाके दिया तब भी ईद हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मामला उल्टा सीधा भैया दुनिया औरतों से चल रही है। जितने ये मीना बाजार है ना, ये एक दिन में मामला खत्म हो जाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी हुई है, ये तमाम औरतों की शॉपिंग जो होती है उसी से तमाम ये कारोबार चलता है, मीना बाजार चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला करते हैं, तमाम जो है वो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दुनिया की औरतें शॉपिंग करना बंद कर दें, खरीदो फरोख्त करना बंद कर दें, डेकोरेट करना अपने आप को बंद कर दें, तो ये तमाम कारोबार बंद हो जाएंगे। आदमी का क्या है, मर्द बहुत कम शॉपिंग किया करता है। बहरहाल जो चीज आप पर वाजिब है वो आपको अदा करनी है, क्योंकि जो चीज जिसकी मिल्कियत में है उसी पर वाजिब बनता है कि वो उसकी ज़कात अदा करे। सास ससुर अगर सोने चांदी के मालिक हैं, दुल्हन को यूं ही दे दिया है, बाद में उतार लेंगे, ऐसा एक मशवरा है घर वालों का और वो एक परंपरा उस घर में, तो सास ससुर पर बनता है कि वो उस सोना चांदी की ज़कात निकाले। अगर शोहर के अंडर में है वो सोना चांदी, तो शोहर पर लाजिम है कि वो उस सोना चांदी की ज़कात निकाले, और औरत उसकी मालिक है, उसकी गांठ मुट्ठी में वो मामला है, तो औरत पर बनता है कि वो उसकी ज़कात निकालें। बहुत सी इस्लामी बहनों ने अपनी बेटियों के लिए इतना सोना चांदी लेकर रख दिया है, अभी शादी हुई नहीं है, तो भैया ये समझ ले उस पर भी ज़कात बनती है। अगर वो साल गुजर रहा है, अभी शादी में 2-4 साल है, अल्लाह ने दौलत दी तो बेटी के लिए 8-10 तोला सोना लेकर रख दिया बहुत सी इस्लामी बहनों ने, या बहुत से हमारे इस्लामी बहन है कि दुल्हन आएगी उसको हम 15-20 तोला सोना चढ़ाएंगे, वो उठा के रख दिया है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब बनती है। या किसी भाई ने हमारे ऐसा कर दिया है कि कहीं गांठ मुट्ठी के लिए सोनार पर पैसा जमा कर दिया है 2-4-5 लाख रुपया के हम ले लेंगे, तो अगर साल गुजर रहा है तो उस पर भी ज़कात वाजिब बनती है। अगर आपने कहीं बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा के और वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया है पैसा, तो उस पैसे पर भी ज़कात वाजिब बनती है। नहीं निकालोगे, मरने के बाद इसका हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं निकालोगे ये दौलत यहीं रह जाएगी और बेटा उसके मजे लेगा, लज्जत उठाएगा, वो जो है सो आराम की जिंदगी काटेगा, और कब्र में हिसाब आपको देना पड़ेगा, हश्र में हिसाब देना पड़ेगा। कुरान पाक में है कि कयामत के दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा और बेटा बाप से भाग रहा होगा, कोई किसी के करीब आना नहीं चाहेगा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नेकी मांग ले। तो इसलिए कंजूसी ना करें, बखीलत ना दिखाएं, बल्कि सखी दिल हो जाएं। अल्लाह पसंद करता है सखी लोगों को, और जो चीज तुम पर वाजिब है, फर्ज है, उसको अदा करें ताकि कयामत में आपकी पकड़ ना हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल आपका है ज़कात से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये चीजें आप अपने घर में इस्लामी बहनों तक जरूर पहुंचाएं, उनको बताएं, समझाएं, ताकि कयामत में उनकी पकड़ ना हो।